मध्य प्रदेश के हरदा जिले में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। यहां पर आपको बता दें, क्रॉस वोटिंग हो गई है। बीजेपी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस को जीत का सेहरा पहना दिया है। पूरा मामला विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव या उपचुनाव, सभी जगहों पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन हरदा में हुए एक चुनाव ने बाजी पलट दी। बीजेपी के नेताओं ने या यूं कहें कि बीजेपी पार्षदों ने ऐसी क्रॉस वोटिंग की कि जीत जो है वो बीजेपी के हाथ से फिसलकर कांग्रेस के हाथों में जा पहुंची। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हरदा जिले में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। हरदा की नगर पालिका में बहुमत में होने के बावजूद बीजेपी को जिला योजना समिति के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के पास यानी कि बीजेपी के पास 24 पार्षद होने के बाद भी 2 में से 1 उम्मीदवार हार गया। कांग्रेस के प्रत्याशी अहद खान ने बीजेपी के मनोज महलावर को 1 वोट से हरा दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के 8 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की थी। चुनाव में नगर पालिका से 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी की ओर से रीना प्रजापति और मनोज महलवार, जबकि कांग्रेस से अहद खान मैदान में थे। कुल 35 पार्षदों में से 24 बीजेपी के थे, 10 कांग्रेस के और 1 निर्दलीय पार्षद ने वोटिंग की थी। हर पार्षद को 2 वोट डालने थे। गिनती में रीना को 20 वोट मिले, अहद को 18 और महलवार को 17 वोट मिले। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में बीजेपी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी कि बीजेपी के पार्षदों ने अपनी पार्टी के जो नेता हैं उनको वोट ना देकर कांग्रेस को वोट किया, जिसके चलते कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो इस समिति के अध्यक्ष के रूप में 1 वोट से जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें कि हारने वाले जो हैं वो कमल पटेल के गुट के बताए जा रहे हैं। कमल पटेल जो पिछली सरकार में मंत्री थे और फिलहाल सांसद प्रतिनिधि हैं। आज योजना समिति के लिए हरदा नगर पालिका से 2 प्रतिनिधियों को चुनने जाना था। हमने वार्ड क्रमांक 2 से जो हमारी महिला पार्षद हैं रीना प्रजापति और वार्ड नंबर 8 से मनोज महलवार जी, इनका 2 का नाम पार्टी की ओर से प्रस्तावित किया था। परंतु बाद में हमको ये पता चला कि मनोज भाई को हमारे कम वोट मिले और दूसरे एक प्रत्याशी थे, उनका चयन हुआ है। अब हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद नहीं थी हमारे को, क्योंकि हमारे 24 पार्षद हैं और जो हमारे प्रतिनिधि है उनको उनके साथ कहीं ना कहीं सहवोटेज हुआ है। अभी हम बैठे हैं उसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। हाँ, उसी को लेकर हम समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भी स्थिति बनेगी ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम हम करेंगे और उनके खिलाफ आगे कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि हरदा जिले में जिला योजना समिति के 13 सदस्यों का निर्वाचन होना था, लेकिन 10 सदस्यों ने ही नामांकन किया था। जिला पंचायत सदस्यों में से 7, नगर पालिका हरदा से 2 और नगर परिषद टिमरनी, खिरकिया और सिराली के पार्षद में से कुल 1 सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी पार्षदों के द्वारा क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी का नुकसान हो गया है और कांग्रेस यहां पर फायदे में दिखाई दे रही है। हालांकि चुनावों के दौरान तस्वीर कुछ उल्टी दिखाई दी थी, जहां कांग्रेस से नेता बीजेपी की ओर जाते हुए दिखाई दिए थे, कांग्रेस का वोटर बीजेपी की ओर जाते हुए दिखाई दिया था। लेकिन फिलहाल हरदा में जोरदार झटका बीजेपी को लगा है, जहां पर बीजेपी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस को जीत हासिल हो गई। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर हरदा से आप तक पहुंचाइए सहयोगी लोमेश कुमार गौड़ ने। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।